हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सेइंग व्लॉग्स। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2024। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਓਪਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਮਿਹਰ करना। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी सक्सेस किसे बोलते हैं, कामयाबी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा सक्सेस उसे बोलते हैं जिसमें सहज आ जाए, जो अपने मन को जीत ले। जिसने अपने मन को काबू पा लिया है वही धनी है। अगला सवाल, बाबा जी डर जिहा लगदा वा इस दुनिया विच, जिवें कोई जज किसी नूं सज़ा सुना देवे। अगर जज किसी को डेथ की सज़ा सुना दे तो उसे क्या करना चाहिए, कि वो अपना फ़र्ज़ चुने या कर्म चुने, तो क्या उसके कर्मों का बोझ बढ़ता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें फ़र्ज़ के ऊपर ध्यान देना है, उससे कर्म नहीं बनते, क्योंकि इसमें वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। अगर वो गलती करता है फिर तो उसे सज़ा मिलेगी ही। अगला सवाल, बाबा जी भाणे विच किवें रहिए। कई बार मन विच ओवर थिंकिंग आउंदी है ते उतावलापन भी रहिंदा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा आपां नतीजा देखदे हां, मेहनत नहीं करते। ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਆਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। अगला सवाल, अब्बा जी मुझे सही रास्ता दिखाना। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक ने हमें विवेक दिया है, ये ज़िंदगी सीखने के लिए मिली है। अगर हम ज़िंदगी से सीखते रहेंगे तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। सो इसलिए सोच समझ कर चलें और अपनी सोच को ठीक भी रखें। अगला सवाल, बाबा जी सोचने से या देखने से कर्म बनते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा कर्म सोचने से नहीं बनते, लेकिन अगर हम बार बार एक ही चीज़ को सोचते जाएंगे तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा कर्म बन जाता है, करनी में तब्दील हो जाता है। तो फिर आगे उसने कहा कि बाबा जी फिर निष्काम कैसे रह सकते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम निष्काम होकर चलेंगे, अगर कोई भी काम मालिक का सोच कर करेंगे और नतीजा नहीं देखेंगे, तो अपने आप मालिक बख्शिश करेगा। तो जो भी कुछ करें हम निष्काम होकर चलें। अगला सवाल, अब्बा जी जब मैं पढ़ता था तो मुझे नाम मिला था, लेकिन जब मैं जॉब करने लग गया तो भजन सिमरन नहीं हो पाता और ना ही माहौल बन पा रहा है, तो मैं क्या करूं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा माहौल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੋਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢੀਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਵੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, अपने आप परमार्थ बन जाऊगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी परमार्थ के साथ कैसे जुड़ें। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति फरमाई, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। जो मालिक ने हमें दिया है उसकी कदर करें और ज़िंदगी में हमेशा बैलेंस बनाकर रखें। ना ही ज़िंदगी ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नीची होनी चाहिए। अगर बैलेंस बनाकर रखेंगे तो ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी अगर कोई इंसान धोखा करता है तो क्या उसका हिसाब किताब होता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हिसाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमने किसी की परख नहीं करनी। हमने अपने आप को बचा कर रखना है, हमने सही होकर चलना है, हमने ठीक होकर चलना है, हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबा जी मैंने फ़ाइल लगाई थी लेकिन मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाया। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ना कर लिए। अगला सवाल एक बहन ने पूछा। वो बहुत रो रही थी कि बाबा जी मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, मुझे सचखंड ले जाना प्लीज़, मुझे अपनी याद में रखना। बाबा जी ने फरमाया बेटा हमें तो मालिक के भाने में रहना है, जो भी उसे अच्छा लगे, हमने तो उसके भाने में रहना है। और भी बाबा जी ने उसे कुछ समझाया था। और अगला सवाल, बाबा जी आपके चाहने वाले लाखों लोग हैं। फिर बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा मेरे चाहने वाले लाखों लोग नहीं हैं, मुझे चाहने वाले तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं, अपनी इच्छा को चाहने वाले हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो सके, और मुझे चाहने वाला कोई विरला ही है। अगला सवाल, बाबा जी जब आपसे कोई बात करता है तो क्या आप सुनते हो? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा कोई दीवारों से तो बात करता नहीं है, मैं सुनता हूँ, अभी तो ये बात करते हैं। अगला सवाल कि बाबा जी गलती की माफ़ी गुरु देता है? बेटा ये कर्मों की कोई माफ़ी नहीं है, ना ही कर्म हमारे कोई ले सकता है ना ही दे सकता है, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे फिर मालिक के घर में माफ़ी ही माफ़ी है। अगला सवाल, अब्बा जी जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं उनका निपटारा कैसे होता है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो जिसके तो कर्म बहुत कम हैं उसके तो इसी जन्म में पूरे हो जाते हैं, और जिसके कर्मों का भार ज़्यादा होता है उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा, कर्मों से कोई नहीं बच पाया। अगला सवाल, बाबा जी आपके बारे में मन में कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, मैं सत्संग सुनता हूँ लेकिन फिर भी। बाबा जी ने इस पर फरमाया बेटा इंसान स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी कोई मांग है, अगर वो पूरी हो जाए तो हम कहते हैं कि मालिक हमें प्यार करता है, अगर हमारी कोई मांग पूरी ना हो तो हम मालिक से दूर हो जाते हैं। तो मालिक ने हमें विवेक दिया है, तो मालिक वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम मालिक से मांगना ही शुरू कर दें, ज़्यादा मांग कर बैठ जाएं और फिर वो संभाला ना जाए तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमें तो भाने में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मालिक से मिला दूँ? बेटा गुरु का मकसद ये नहीं है कि एक भरम से निकाले और दूसरे में डाल दे। गुरु का मकसद है सच्चा राह दिखाना। मैं तो आपको साफ साफ बात बोलता हूँ कि जो भी मिलेगा करनी से मिलेगा, और अगर कोई चीज़ बिना मेहनत के मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। जिस इंसान ने मेहनत करके वो चीज़ ली हो तो वो कदर उसकी करता है। सो इसलिए खुद मेहनत करें और खुद मेहनत करके उस चीज़ को पाएं। अगला सवाल, बाबा जी मैं सत्संग जाती हूँ और कई लोग मुझे पागल बोलते हैं। बाबा जी ने उसे कबीर साहब का उदाहरण दिया कि कबीर साहब ने कहा था कि अगर हमें कोई सत्संग जाने के कारण पागल बोले तो हम पागल ही अच्छे हैं, हमने आगे से किसी को जवाब नहीं देना, बस आप मालिक के भाने में रहें और मालिक दया मेहर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने जो भी मांगा आपने दिया, हद से ज़्यादा ही दिया, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। बेटा माँ बाप बच्चों के लिए ही करते हैं, बस हम उसकी कदर करें और माँ बाप की सेवा करें। बस माँ बाप को यही चाहिए होता है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी अगर कोई किसी का सारी उम्र साथ दे और अगर वो उसकी कदर ना करे और साथ ना दे तो इसमें हम क्या करें? बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो हमने अपनी जिम्मेवारी निभानी है, हमने किसी का गलत नहीं करना, बाकी मालिक पे छोड़ दें, जो मालिक को अच्छा लगे, बस हमने किसी का गलत नहीं करना और ना ही हमें गलत चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी आप परमात्मा हो, फिर आप हमसे अच्छे कर्म क्यों नहीं करवाते? बाबा जी ने फरमाया बेटा जे मैं सारिਆਂ तो चंगे कर्म करवाना शुरू हो गया फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाऊगी। संगत इसते हसी, मैं कल्ला इत्थे की करूँगा, संगत बहुत हसी। हरियावली